खुद एक क्रिमिनल है तो उसकी बातों को मैं लाइट लेता हूँ। आज भी वो फंसा पड़ा है, कहीं ईडी वीडी की रेड पड़ी है उसके ऊपर। अगर शो में कटारे की जगह वो होता ना तो उसको मालूम पड़ता था, हो जाता। मैं बहुत क्योंकि कंट्रोल किया अभी तक, और मुझे बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो चीज़ मैं कर दिखाया, कि मैं मेरे ज़ुबान पे और हाथ पे बहुत कंट्रोल रखा। कहाँ से कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पीट करते हैं बराबर वाले से, वो कॉम्पिटिटर की लिस्ट में आता ही नहीं है पहली बात तो। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है अदनान शेख। बिग बॉस के घर में सफ़र तो काफ़ी कम रहा है, लेकिन इनसे पूछना चाहेंगे कि वो जो सफ़र था कैसा रहा आपका? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पैक्टफुल और यादगार रहा है। लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार ट्रॉफी धारावी आएगी, लेकिन कोई नहीं, देखो अल्लाह की मर्ज़ी थी और हो गया जो भी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हुई, और मुझे अनफेयर लगा। कितना अनफेयर आपको क्यों लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि अनफेयर रहा ये, या फिर प्लान था ये एविक्शन? देखो अभी प्लान था कि क्या था मेरे को आइडिया नहीं है, पर मुझे नहीं लगता वो टास्क में मैं हारा हूँ। तो इवन फैजू को भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस था कि आप जीतोगे या फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, लेकिन उस वैसा कुछ हो नहीं पाया। नहीं, परफॉर्मेंस तो मैंने अच्छा किया। परफॉर्मेंस के बेस पे तो मैं निकला ही नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। और वोट्स में तो निकलने का सवाल ही नहीं है। तो ये दो चीज़ तो नहीं है, बाकी क्या हुआ क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने। जो भी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और शुक्र करता हूँ अल्लाह का, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं इतने सारे लोगों के दिल में जगह बनाया, जो इतने टाइम से लोगों ने अभी तक का नहीं बना पाए पूरे सीज़न में। लेकिन बात करें तो बाहर कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए हो, क्योंकि एल्विश जी ने जो काफ़ी कुछ बातें कही है ऑन स्टेज आकर या फिर बाहर जाकर, काफ़ी कुछ कही, तो उस पे आपका क्या है? देखो उसका काम ही है, उसका घर ही उससे चलता है, दूसरे के लोग को नीचा दिखा के रोस्ट करके। वो खुद एक क्रिमिनल है तो उसकी बातों को मैं लाइट लेता हूँ। आज भी वो फंसा पड़ा है, कहीं ईडी वीडी की रेड पड़ी है उसके ऊपर। तो ऐसे इंसान की मैं बात लाइट लेता हूँ। इवन वो आकर आपको बोले थे कि मेंटलिटी इनका प्रॉपर इशू, मतलब इशू है, मेंटली सही इशू बोला, है। बहुत सही बोला वो। अगर शो में कटारिया की जगह वो होता ना तो उसको मालूम पड़ता था, क्योंकि कटारिया को तो चलो कमज़ोर छोड़ के मैंने कमज़ोर समझ के छोड़ दिया, पर एलविश होता तो शायद वो कितना मेंटली उसको मालूम पड़ जाता था फिर उस टाइम पे। इवन विशाल के साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी आपको ऐसा, मतलब आपको भी लगा होगा कि कहीं न कहीं वो भी पलट गए उस शो में आकर। पलट नहीं गया, देखो वो उसका गेम खेल रहा था, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा। वो गेम के हिसाब से उसने सोच के जो भी डिसीजन लिया, और मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम था सच्चाई बताना, मैंने सच्चाई बताया। और बाकी दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्यों मेरे पे स्टैंप लगाया या उसका साइड क्यों लिया। वो उसके हिसाब से खेल रहा है, और मैं अभी भी चाहूँगा कि या तो नेजी जीते या तो क्या बोलते हैं अपना विशाल जीते। अगर बात करें अरमान मलिक की, तो अरमान मलिक को भी, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाहर ट्रोल हो रहे हैं, भले उनकी पर्सनल लाइफ से बातें हो या फिर घर के अंदर की बातें हो, कि वो उनका कहीं ना हर जगह, हर सभी लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको रखा ही गया है घर में मेरे हिसाब से इसी के लिए, क्योंकि हर एक को उंगली करना, बिना मुद्दे की बात पे झगड़े करना। बाकी सब तो एक हद तक का बहुत रियल खेल रहे हैं, मगर अरमान कंटेंट के हिसाब से कर रहा है। वो बिग बॉस के हिसाब से एक्चुअल में, मतलब जो वो समझ गया है कि क्या देना चाहिए, तो वो हिसाब से वो कर रहा है। कुछ भी बात पे जाके कोई भी किसकी भी छोटी भी खामियां मिल जा रही है तो उस पर जाके उसको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उसको जवाब दे रहा है, उससे बातें कर रहा है। तो वो समझ गया है कि क्या चीज़ है। एंड आपको लगता है कि जानबूझ के ये सब करे, लोगों की पर्सनली लाइफ को टारगेट करना, लोगों को बॉडी बॉडी शेम करना, और आप विशाल के साथ उनका थप्पड़ वाला कांड हुआ, फिर आपके भी साथ वो उलझ गए थे। मेरे साथ तो प्रॉपर उलझा नहीं। हाँ, विशाल के साथ गलत हुआ। बाकी विशाल की तरह अगर उलझता हो तो उसको पता चल जाता, आधे सेकंड में उसको रिटर्न जवाब मिलता था, सूद समेत। मतलब आप भी वैसा कुछ हो जाता बिग बॉस में फिर से? हाँ, सवाल ही नहीं, छोड़ते नहीं है अपन। मतलब ऐसा जो एग्रेशन वाला आपका लोग बोल रहे काफ़ी एग्रेसिव है, तो वैसा कुछ हो जाता? हो जाता, मैं बहुत क्योंकि कंट्रोल किया अभी तक, और मुझे बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो चीज़ मैं कर दिखाया, कि मैं मेरे ज़ुबान पे और हाथ पे बहुत कंट्रोल रखा। चीज़ें बड़ी थी, एक दो बार हीटअप हुआ मोमेंट, पर मैं कंट्रोल रखा और अपना बेस्ट करके आया हूँ। लोगों का कहना था कि आप लव कटारिया के लिए एक टफ कॉम्पिटिटर होंगे, लेकिन वो उतना नहीं जा पाया। वो कॉम्पिटिटर, कहाँ से कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पीट करते हैं बराबर वाले से, वो कॉम्पिटिटर की लिस्ट में आता ही नहीं है पहली बात तो।
क्योंकि आप लोग देखे होंगे चाहे वो टास्क हो चाहे कुछ भी हो, वो कहीं पे भी नहीं लग रहा था। तो आपको लगता है वो अभी भी सिस्टम के अंडर ही के वजह से इतने हाइप? एग्जैक्टली दुनिया को लगता है, मुझे अकेले को नहीं, दुनिया को लगता है। मैं लास्टली जो कंटेस्टेंट थे उनका नाम लूँगी, अगर आपके जहन में एक वर्ड उनके लिए क्या आता है वो जिसके लिए बता दें। होगा मैं बोलूँगा, जिसके लिए नहीं होगा मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, एज यू विश। साई केतन, जेंटलमैन। शिवानी, बैगन। थाली का बैगन। बेचारी बचकानी है, छोटी है थोड़ी, और तो वो गेम के हिसाब से देखती है, जिधर पल्ला भारी कभी कभी इधर उधर हो जाती है, तो वो हिसाब से। अरमान मलिक, अ, बाजू वाली खाला। लव कटारिया, नकली दोस्त। रणवीर, कैप्टन मटेरियल। सना मकबूल, शातिर। नेजी, अ, सबसे भोला। और लास्टली विशाल। मेरा दोस्त, मेरा भाई। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट आप लोग ने किया आगे भी करते रहो, और बहुत ज़्यादा मैं ब्लेस फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि इतने कम टाइम में मैं आप लोग के दिल में इतनी सारी जगह बना लिया। और जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, अगर आप अभी भी देख रहे हो बिग बॉस, तो ये सोच लेना कि अपने को नेजी को जिताने गए। ओके, थैंक यू सो मच।